नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं अजय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जैनित एकेडमिक क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हमारे फिजिक्स के पहले चैप्टर वैद्युत आवेश और क्षेत्र से रिलेटेड आंकिक प्रश्नों के बारे में। यहां हम कुमार मित्तल की किताब के सभी आंकिक प्रश्नों को क्रम से हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमारे प्रश्न है क्या। साथियों, आंकिक प्रश्नों को हल करने से पहले इस पार्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। जैसे जो स्टार्टिंग के हमारे न्यूमेरिकल हैं, ये स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल फार्मूले Q इज इक्वल टू एन ई पर आधारित है, जहां पर Q क्या है? आवेश, N है हमारे स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E है हमारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज। जो स्टार्टिंग के हमारे न्यूमेरिकल्स है वो सारे न्यूमेरिकल्स इसी फार्मूले पर आधारित है। अब यहां अगर हम चर्चा कर लें तो हमसे पूछेगा कि हमने किसी परमाणु से इतने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए या फिर परमाणु को हमने इतने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उस पर कितना चार्ज आएगा। तो भाई हम जानते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करें तो उत्पन्न आवेश की मात्रा है Q इज इक्वल टू एन ई। अगर हम किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे तो पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और उस पर प्लस का चार्ज आ रहा होगा, और अगर हम किसी पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही होगी और उस पर माइनस का चार्ज आ रहा होगा। इन बातों को ध्यान रख के हम अपने आंकिक प्रश्नों को हल करने की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न दे रखा है, हमारा पहला प्रश्न हमें दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का ऋण आवेश है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो साथियों, हमसे बात किसकी हो रही है? अल्फा कण की। तो हम जानते हैं साथियों कि जो हमारा अल्फा कण है, ये अल्फा कण हीलियम का नाभिक है और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 2। ये नाभिक है हीलियम का, और हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहते हैं। मतलब हमारा जो अल्फा कण है, इस अल्फा कण में भी 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है लेकिन प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज है हमारे अल्फा कण पर उतना ही प्लस का चार्ज होगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी हमसे नहीं पूछा है, केवल आवेश की मात्रा पूछा है। अगर हमसे पूछता है कि किस प्रकार का आवेश है तो हम जानते हैं कि इस पे धन आवेश होगा, क्योंकि इसमें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि ये हमारे हीलियम का क्या है? नाभिक है। तो आइए हम जानते हैं कि चूंकि अल्फा कण में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो आवेश किसके कारण आएगा? प्रोटॉन के कारण। तो n इज इक्वल टू कितना? 2। ये प्रोटॉन कितने हैं? 2 है। हमें आवेश चाहिए, तो अभी हमने कहा कि आवेश Q इज इक्वल टू एन ई। n का मान 2 और E का मान 1.2 गुणे 10 की घात -19। गुणा करेंगे 16 दूना 32, तो 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलम। मतलब हमारे अल्फा कण पर चार्ज कितना है? 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलम का चार्ज। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है कि एक चालक पर 1 कूलम का ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। अब हमें चार्ज दे रखा है, हमसे कह रहा है कि आवेश Q इज इक्वल टू 1 कूलम, और हमसे कह रहा है कि ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ही होगी। अगर धन आवेश होता तो इलेक्ट्रॉनों की
कमी होती। हमसे कह रहा है कि इसके कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, n की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। फॉर्मूला है हमारे पास Q इज इक्वल टू एन ई, तो n इज इक्वल टू Q अपॉन ई। Q की वैल्यू है 1 और E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये माइनस 19 को ऊपर लेके आए तो 10 की पावर 19 अपॉन 1.6। इस 10 की पावर 19 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर 80 अपॉन 1.6, या n इज इक्वल टू 10 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर 80। दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा करें तो 100/16 गुणे 10 की घात 18। काट सकते हैं हम, 4 से काटे तो 4 चौको 16 और 25 चौको 100, तो n बराबर 25/4 गुणे 10 की घात 18। भाग दे 4 से तो 4 छक्के 24, 1 बचा, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पचे 20। मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ये अब हम देखते हैं हमारा तीसरा सवाल। कह रहा है कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18 कूलाम का ऋणात्मक आवेश है। बताइए इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी। तो साथियों यहां पर हमें आवेश दे रखा है Q, n की वैल्यू पूछ रहा है, तो फॉर्मूला हमारा Q इज इक्वल टू एन ई, तो n इज इक्वल टू Q अपॉन ई। अभी हमने जो दूसरा सवाल सॉल्व किया है सेम वैसे ही आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चले अब चौथे सवाल पे। कह रहा है किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम से धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। तो यहां पर हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या n ही तो पूछ रहा है, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 5 की बात की जाए तो कह रहा है कि 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि 7n14 हमसे कह रहा है कि इसके नाभिक पर कितना चार्ज है। तो 7n14 का परमाणु क्रमांक कितना है साथियों, 7। परमाणु क्रमांक बताता है कि इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी। तो अगर हम 7n14 के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या देखें तो प्रोटॉनों की संख्या n बराबर कितनी है, 7 है, और नाभिक पे जो चार्ज आएगा वो प्रोटॉन के कारण ही आएगा। तो अगर हम नाभिक पर आवेश की गणना करें तो Q इज इक्वल टू एन ई, n का मान 7, E का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, गुणा कर दें तो 16 सत्ते 112, एक स्थान पे दशमलव है, गुणे 10 की घात माइनस 19, या फिर दशमलव को एक स्थान आगे लेके आ जाए तो 1.12, तो 10 की घात में एक जोड़ेंगे तो माइनस 19 में एक जोड़ेंगे माइनस 18। मतलब कितना आवेश है इस पर, तो 1.12 गुणे 10 की घात माइनस 18 कूलाम का आवेश है। तो अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला हमारा छठवां सवाल कह रहा है कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो देखिए छठवां सवाल कह रहा है कि हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितना है, 1500। इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज।
तो पहले हमसे यही पूछा है कि आवेश की प्रकृति क्या है। तो हम जानते हैं चूंकि वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अतः वस्तु पर ऋण आवेश होगा। ये तो कंफर्म हो गया कि ऋण आवेश होगा। कितना होगा? तो अगर हम आवेश की मात्रा निकालें तो आवेश Q इज इक्वल टू एन ई। एन की वैल्यू है 1500 और ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19। ये दो जीरो है, मतलब 10 की घात 2 है। गुणा करेंगे तो घातें जुड़ेंगी, तो 15 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 में 2 जोड़ेंगे -17। और गुणा करें तो 15 छक्के 90 का 0 हाथ के 9, 15 एकम 15 और 9 24 और एक स्थान पे दशमलव, और दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, हटा दीजिए। तो गुणे 10 की घात -17 या कोटिमान में दें तो 2.4 गुणे 10 की घात -16 कूलम। मतलब हमारे वस्तु पर कितना आवेश है? तो 2.4 गुणे 10 की घात -16 कूलम का ऋण आवेश है। अब अगर हम अपने अगले सवाल को देखें तो सवाल नंबर 7 से ऐसा ही सवाल है। कह रहा है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो भाई सेम ऐसे ही n इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 500। इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी से कैसा आवेश उत्पन्न होगा? धन आवेश। कितना आवेश उत्पन्न होगा? तो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई। कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि साथियों इस चैप्टर में न्यूमेरिकल की संख्या बहुत ज्यादा है। तो अगर हम सारे न्यूमेरिकल बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहां पर जो सिमिलर न्यूमेरिकल्स हैं उनमें से कुछ न्यूमेरिकल हम आपको सॉल्व करवाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल आप खुद सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपको कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आपको अलग से वीडियो बनाकर उपलब्ध करवा देंगे। अगला सवाल कह रहा है कि यदि शुद्ध जल का अपवर्तनांक 81 है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी? तो देखिए हमें दिया क्या है, हमसे कह रहा है कि जल का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक को दर्शाते किससे है? K से, और K की वैल्यू दे रखा है 80 पर। हमसे कह रहा है कि जल की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, तो जल की निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन की वैल्यू पूछ रहा है, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नोट P। ये एप्सिलॉन नोट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता, और निर्वात की वैद्युतशीलता की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और K की वैल्यू कितनी दे रखा है? 81। दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो 8.85 में 81 का मल्टीप्लाई करें तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 588, 8 से गुणा करेंगे 8 × 5 = 40 का 0 हासिल 4, 8 × 64 4 68 का 8 हासिल 6, 8 × 64 और 6 70, तो 5 8 6 1 7, 2 स्थान पे दशमलव। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू मिलता है 716.85 गुणे 10 की घात -12। दशमलव 2 स्थान पीछे लेके आए तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 7.1685, 10 की घात में 2 जुड़ जाएगा, -12 में 2 जोड़ेंगे तो 10 की घात -10, या फिर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 7.17, क्योंकि जिन अंकों को हम हटा रहे हैं, हम जानते हैं कि दशमलव के बाद जिस अंक को हम हटा रहे हैं अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो आगे वाले अंक में हमें एक जोड़ना पड़ता है। तो ये जो हम अंक हटा रहे हैं, पहला अंक क्या है? 8,
5 से बड़ा है तो हमें 6 में 1 जोड़ना पड़ेगा और गुणे 10 की घात -10, मतलब हमारे निरपेक्ष वैद्युतशीलता की वैल्यू कितनी है? 7.17 गुणे 10 की घात -10। अब चर्चा करते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 9 पर। सवाल नंबर 9 हमसे कह रहा है कि दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, जबकि इनके बीच की दूरी 4 गुणे 10 की घात -15 मीटर है। प्रोटॉन की बात हो रही है तो हम जानते हैं कि प्रत्येक प्रोटॉन पर आवेश Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। भाई प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज और प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज, और इनके मध्य दूरी कितनी है? तो कह रहा है कि इन्हें हमने कितनी दूर पर रखा है? तो 4 गुणे 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर रखा है। कह रहा है इनके बीच कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा? तो साथियों अब हम यूज करेंगे कूलाम का नियम, क्योंकि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना करने के लिए हम कूलाम के नियम का उपयोग करते हैं। और कूलाम का नियम कहता क्या है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो इनके मध्य बल F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। Q2 भी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। R की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -15, तो स्क्वायर है तो वर्क कर दिया जाए। यह F इज इक्वल टू ये 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 10 की घात से सेपरेट कर दे, -19 में 9 जोड़ेंगे -10 और -19 में -10 जोड़ेंगे -29। 4 का स्क्वायर 16 और 10 की पावर -15 का 10 की पावर -30। इसे अगर कैंसिल करें तो ये 0.1 बार में कटेगा। तो 9 इंटू 0.1 कितना? 0.9 इंटू 1.6 -13 को ऊपर लेके आए प्लस का 30, और 30 में से 29 जाएगा, 10 बचेगा साथी। अब यहां मल्टीप्लाई करें तो 16 9 144 और कितने स्थान पे दशमलव? तो 2 स्थान पे, गुणे में 10 है, 10 से दशमलव एक स्थान पीछे जाएगा तो बल मिलता है 14.4 न्यूटन का। तो साथियों न्यूमेरिकल है बड़े आसान, लेकिन न्यूमेरिकल लगाते समय केवल इतना सेंस रखना है कि चीजें जो हमसे पूछी जा रही हैं उनको ज्ञात करने के लिए फार्मूला कौन सा अप्लाई करें। तो फार्मूला अप्लाई करना तभी हमें आ पाएगा जब हमें इस चैप्टर से रिलेटेड सारे फार्मूले याद हैं। तो जहां जिन फार्मूलों का उपयोग होना होगा वो हम आपको बताते भी चलेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल, सवाल नंबर 10 पर। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि एक यूरेनियम 92-238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणे 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा। तो देखिए पहले हमें दिया क्या है? हमें दिया है यूरेनियम 92-238। साथियों इसने क्या उत्सर्जित किया है? अल्फा कण। और हम जानते हैं कि अल्फा कण हीलियम का नाभिक है। हीलियम का नाभिक है
तो हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं। मतलब इसके परमाणु क्रमांक में कमी कितने की आएगी? 2 की। पहले हम लिख दें कि हीलियम है क्या? 2He4। तो हमारे यूरेनियम के परमाणु क्रमांक में कितने की कमी? 2 की, तो 90। परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी, तो 234। ये कुछ रिएक्शन होगा हमारे पास। अब हम देखें कि यूरेनियम नाभिक पर आवेश कितना है। तो यूरेनियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन बचे? 90। तो चार्ज कितना होगा? 90। भाई Q इज इक्वल टू Ne। प्रोटॉन कितने हैं? 90। तो चार्ज कितना होगा? 90E के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर अल्फा कण पर आवेश देखें तो अल्फा कण पर आवेश Q2 बराबर, तो हमारे अल्फा कण के नाभिक में कितने प्रोटॉन है? 2। तो इस पर चार्ज कितना आएगा? 2E। इनके मध्य दूरी हमें दे दिया है कि दूरी है 9 × 10⁻⁻15 मीटर। अब कह रहा है कि अल्फा कण पर बल कितना लगेगा। तो जानते हैं हम कि बल के लिए कूलाम का नियम F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R², या F इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 है 90E, Q2 है 2E, और R की वैल्यू है 9 × 10⁻⁻15 स्क्वायर है, तो हमने वर्क किया। या F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ 90 गुना 180, और E × E² 9 का वर्ग करेंगे 81, 10⁻⁻15 का वर्ग 10⁻⁻30। 9 से काटे 9 9 81, 9 से काटे 9 दूना 18। तो F बराबर 20 × 10⁹9। E की वैल्यू रख दें तो 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर बटे में 10⁻30। ये 1.6 का स्क्वायर कर दें तो 16 का वर्ग कितना होता है साथियों? 256। तो ये 2.56 × 10⁻⁻38 और बटे में 10⁻30। सबको ऊपर लेके आइए, सॉल्व करें। F इज इक्वल टू, ये 20 है, मल्टीप्लाई हमें करना है, 0 हटा देते हैं। 0 हटाएंगे 10⁻9 है, ये 0 इंक्लूड कर दे तो 10⁻10, ये -38 और यहां मिला 10⁻10। -38 में से 10 जाएगा -28, तो मिला हमें 2 × 2.56 × 10⁻28 और बटे में 10⁻30। मल्टीप्लाई कर दे, 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1, 2 पचे 10 1 11 का 1 हासिल 1, और 2 दूना 4 1 5, और 2 स्थान पे दशमलव है। -30 को ऊपर लेके आएंगे प्लस का 30, और 30 में से 28 गया 2, और 10⁻2 से गुणा कर दे तो दशमलव हटेगा, मिलता कितना है? 512 न्यूटन। मतलब प्रोटॉन पर बल कितना काम कर रहा है? 512 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के 11 नंबर से 20 नंबर तक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी के साथ साथियों, जय हिंद।